हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हो इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोच से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, लियो, सिंह राशि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, तो स्ट्रेंथ 8 और 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है नंबर। ओके, स्ट्रेंथ एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये पर्सन जो है झुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, वक्त जो है, समय जो है वो इनको झुकाने पे लगा हुआ है। वक्त चाहता है, समय चाहते है कि ये पर्सन झुके, लेकिन ये पर्सन झुकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, खुद की गलती को नहीं मानना चाहते, चाहे अंदर से कितने रिग्रेट फील कर ले, लेकिन अपनी गलती को नहीं मानना चाहते हैं। ओके, ये क्या कर रहे हैं करंटली? देखो, ये आपको स्पाई करते हैं और ऑफ कोर्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब फीलिंग्स तो हैं, इसीलिए उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ये आपको स्पाई करते हैं। ये अलग अलग तरीके के आइडियाज़ भी ढूंढ रहे हैं कि आपसे बात हो जाए या आपसे कांटेक्ट में पर्सन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आइडिया का साइन है तो अलग अलग आइडियाज़ ढूंढना। लेकिन ये पर्सन डायरेक्टली नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली गया या गई तो मुझे झुकना पड़ेगा, हो सकता है मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़े। ठीक है, इसलिए तो ये स्पाई करते हैं आपको, नो डाउट। जब भी इनको आपकी याद आती है, प्लस इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या करें ऐसा जिससे कि आपसे बातचीत भी हो जाए, आपसे कांटेक्ट भी हो जाए, और ये भी ना लगे कि ये आपसे बात करने के लिए मरे जा रहे थे या फिर ये आपसे बात किए बिना नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, 11 अगस्त हो सकते हैं किसी की बर्थ डेट, या फिर 8 नवंबर, ये हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स और क्या एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, नंबर 12 और नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 एंड 12 यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ना। मुझे लगता है पहली चीज़ तो ये कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पेज ऑफ कप से इनकी नज़र आपके ऊपर ही है, इस शख्स की नज़र आपके ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल, इनके एक्शन स्लो है और ये पर्सन एक्शन लेंगे लेकिन बहुत सोचने और समझने के बाद में। एकदम से इनका कोई एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है कि एकदम से कोई एक्शन ले लें। ये एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ करके। ठीक है, तो ये इस वक्त क्या करें, इस वक्त इनकी ना सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र है। ये मुझे दिखाई देती है कि आपके ऊपर ये पर्सन नज़र रख रहे हैं, बाकी इनका एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अभी। एक्शन लेने में मुझे ये पर्सन थोड़े से स्लो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्लो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अभी तो बस वो यही सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कांटेक्ट हो जाए बिना उनके झुके और बिना उनके माफ़ी मांगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो वक्त है ना, ये जो समय है, ये चाहता ही ये है कि झुके, ये चाहता ही ये है वक्त कि ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, क्योंकि ये वक्त इनको इनकी गलतियाँ दिखाना चाहते हैं। ये वक्त इनको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि तुम गलत थे। कुछ रियलाइजेशंस चाहते हैं कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि रियलाइज़ करें।
तो एक होता है ना, अकड़ होती है इंसान के अंदर, ईगो होता है, झुकता नहीं है वो बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि अभी प्यार से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इनको, यानी कि यूनिवर्स अभी इनसे प्यार से वो एक रिक्वेस्ट करने वाली एनर्जी, जैसे कि लाइक ठीक है तुम अभी समझ जाओ, तुम्हें साइन मिल रहे हैं, सब कुछ है, तुम्हें संभलना है तो संभल जाओ। नहीं समझते देन फिर दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा, जहाँ इनको ट्रिगर्स मिलेंगे एंड देन इनके पास मतलब अंदर एकदम एकदम ऐसा होता है ना, बिखर जाना, और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचना, जाना ही जाना है अब उस शख्स के पास। ईगो भी नहीं बचता, इतने बुरी तरीके से ब्रेक होता है। तो बस अभी इनको प्यार से समझाया जा रहा है, तो देखो इनको कितना समझ में आता है। तो हाल फिलहाल तो ये इंसान बस आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। 12 नवंबर या 11 दिसंबर ये बर्थ डेट हो सकती है आपकी पर्सन की। ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट की एनर्जीज आ रही है, एक्शन का कार्ड आ गया है। सी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि स्टक एनर्जी को बताते, स्लो एक्शन को बताता है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, उसका स्मूथ एक्शन का कार्ड। तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल के बाद आया है, इसका मतलब ये इंसान का एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा थोड़े समय के बाद, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 मंथ्स, बट हाँ थोड़ा रुकने के बाद इनका स्मूथ एक्शन आएगा। लाइक अभी स्टक है लेकिन ये एक्शन डेफिनेटली लेंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है यहाँ पर, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। इस इंसान को आपके पास आके ही चैन मिलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप से सुकून की एनर्जी, एक ऐसी जगह जहाँ जाके हमको सुकून मिलता है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ रह के हमें सुकून मिलता है, वो इंसान आप ही हो, ठीक है। और यही चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करने वाले हैं। आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। मे भी हो सकता है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी भी शो करता है, एंड आप इनका एक्शन मैनिफेस्ट कर लोगे। ये इंसान खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर है बहुत ज़्यादा किसी को लव ऑफर करना या फिर किसी के लिए लव फील करना, एंड ऑल्सो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी बनती है कि लाइक खुद को रोक ना पाना, ठीक है। तो ये शख्स आपके पास आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, या डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रांगली बोलूँगी मैं, कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स है और कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स है। स्ट्रांगली ये एनर्जी आ रही है और बार बार यही एनर्जी आ रही है, तो स्ट्रांग है ये, ठीक है। नंबर 13 या फिर नंबर 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मैं बोलूँ कि 12 अप्रैल किसी की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर 13 दिसंबर हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जी से इस पर्सन की प्लीज़ बताइए। एस ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 14 और नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, आपकी उदासी इनको हजम नहीं हो रही है। लाइक उदासी का मतलब है, मैं कहूँगी कि ये खुद उदास है, और आपकी लाइक एक होता है ना, उदासी से मेरे कहने का मतलब है कि लाइक आपका एक इस तरीके का बिहेव करना कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, ठीक है। आई थिंक उदासी वर्ड इज़ नॉट राइट। आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए आपका जो उनकी तरफ एक कोल्ड सा बिहेव है, ठीक है। लाइक आप उनको कुछ शो ही नहीं कर रहे हो, बहुत नॉर्मल हो आप उनके साथ। वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस इंसान को परेशान कर रहे हैं, मतलब ये सोच में डूबे हुए, इनको क्लियरिटी चाहिए कि आप इतना चुप कैसे हो गए, आप इतने शांत कैसे हो गए। शायद इस इंसान ने आपका वो रूप देखा होगा जहाँ आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, अब वो रूप देख रहे हैं जहाँ आप उनके बिना रह पा रहे हो। इनको क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। ये उदास है, इनको क्लियरिटी चाहिए
क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे साफ सीधी सीधी बात कर लें ताकि इनका भी माइंड एकदम क्लियर हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन क्लियरिटी चाहते हैं। 1 मई किसी की बर्थ डेट हो सकती है, 14 जैन भी हो सकती है किसी की बर्थ डेट। ये पर्सन आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और देखते हैं इनकी एनर्जी को। 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया था कार्ड। यहाँ पर ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा यहाँ पर टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, 14 और नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, ये शख्स ना आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये शख्स ना अपने आप को शो नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनकी जो भी चिंता और फिक्र है ना ये दिखाते नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इंसान को चिंता भी है और इस इंसान को फिक्र भी है, किस चीज़ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो। अगर आप सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली इस इंसान को फिक्र है कि इनका फ्यूचर का क्या होगा, आगे क्या होगा, बिकॉज आपके साथ उनकी एक फैमिली है, तो क्या होगा इनका फ्यूचर का, ठीक है। बिखर जाएगा, बचेगा, या स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये है। और जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, लाइक 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आना, ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड है, लेकिन ये चीज़ लाइक ये जो सुंदर चीज़ें हैं ना, लाइक ये जो कार्ड शो करते हैं कि ये अच्छी चीज़ों को, वो अच्छी चीज़ों की कमी होना, ठीक है। जैसे प्यार, स्टेबिलिटी की कमी होना, वो पीस जो एक फैमिली में होता है, वो हैप्पीनेस जो एक फैमिली में होती है, उसकी कमी होना, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, चिंतित है इस चीज़ को लेकर के, बस दिखाते नहीं है, लेकिन इनको चिंता पूरी है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं इनका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि जब ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ होते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो शायद इनको बहुत सी चीज़ें दिखती है कि स्टेबल है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब ये आपके साथ लाइक इनका ऐसा होता है कि अगर मैंने अपने इसी जिद और ईगो में रहा, यानी कि जो अभी ये पकड़ के बैठे हैं अपनी जिद या ईगो, अगर इसको नहीं छोड़ा तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला है। ये कार्ड रिवर्स ही हो गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा अगर इन्होंने इसी तरीके से अकड़ दिखाई या इसी तरीके से अगर ये बैठे रहे, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा। तो इनको ना कहीं मन में डर भी आ रहा है कि मेरा जो फ्यूचर है वो ना ख़राब हो जाए। वो कैसा होगा, ये शख्स नहीं मिला, यानी कि आप उन्हें नहीं मिले तो कैसा होगा उनका फ्यूचर। एक होता है ना एक फियर, एक हमें समझ में आता है कि इस इंसान से हमने इतने टाइम बात की है, तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही होती है कि हाँ, हमें अंदाज़ा लग रहा होता है कि इस इंसान के साथ हमारा फ्यूचर कैसा जा सकता है, और काफ़ी चीज़ें उसमें बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन अभी कंडीशंस ये हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर नहीं है, तो इनको डर है कि इनका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप मिले तो इनको पता है कि कैसा होगा, लेकिन अगर आप नहीं मिले इनको तो कैसा होगा, उस बात का डर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये समझ चुके कि आपके बिना इनके वो सपने फैमिली को लेकर के पूरे नहीं हो सकते हैं जो इन्होंने सोचे हैं। इनके भी कुछ सपने कि मेरी फैमिली ऐसा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में, तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि अगर आप नहीं मिले तो वो कभी पूरा होगा भी नहीं, ठीक है। 10 मई किसी की बर्थ डेट हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि 14 अक्टूबर हो सकती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स और क्या एनर्जीज इस पर्सन की। सच कह, ये वाला सॉन्ग आप सुन सकते हो, इसमें आपके लिए मैसेज होगा, मैं सच कहता हूँ तुम पे मरता हूँ, ऐसे कुछ करके लाइन है, क्योंकि यही मुझे चैनल हो रहा है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन ये चैनल हो रहा है, मतलब बहुत टाइम से सुना नहीं है। मैं सच कहता हूँ मैं सच कहता हूँ तुम पर मरता हूँ, मांग के देख लो जान भी, ठीक है। ये वाला सॉन्ग जो है चैनल हो रहा है, आप इसको सुन सकते हो।
हाई प्रिस्टेस है यहाँ पर पाइसेस मीन राशि, सन लियो सिंह राशि, तो दोनों ही मेजर खाना है। नंबर 19 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी मैं। द सन एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मैसेज तुम पर मरता मांग के देखो इस गाने में आ रही ना, हम सफ़र मुझी को चुन लो ना, यहाँ पर वो एनर्जी थी। ये सॉन्ग डेफिनेटली आप सुनना, ठीक है, ज़रूर से सुनना। यहाँ पर सन और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। चीज़ तो ये कि ये शख्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस इंसान को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनको आपसे बेटर रिलेशनशिप और इनको आपसे बेटर पार्टनर नहीं मिल सकता। ये चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। प्लस इनको एक और चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इनके खुद के जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस, इम्पल्सिव होकर के जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए थे, इम्पल्सिव होकर के जो भी इन्होंने फैसले लिए थे वो, ठीक है, उनसे रिलेटेड लाइक क्लियरिटी मिलना, इनके इंट्यूशन एक्चुअली इनको आईना दिखा रही है, ठीक है। होता है ना कि हमारा अंदर से मन हमें ही बार बार बोल रहा होता है कि यहाँ तुम गलत हो, तुम गलत हो, बस एक्सेप्टेंस की नीड होती है। पहले भी शायद इस इंसान को इनके इंट्यूशन ने गाइड किया था, बोला था, बताया था, लेकिन एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो रहे थे। अगेन अब भी बता रही, लेकिन अभी क्या है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग है, तो ये इंसान थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ यहाँ कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ। लेकिन अगेन एक और चीज़ कि यही तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन ये शख्स क्या कर रहे हैं, झुकना नहीं चाह रहे, झुकना नहीं है, माफ़ी नहीं मांगनी है, ठीक है, उसकी ज़बरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ। तो यहाँ पर आप ये मान लो कि बहुत कोशिशें हो रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इंसान प्यार से ही समझ जाए तो बेटर है, वरना और भी तरीके हैं उनके पास समझाने का, क्योंकि इनको लेसन तो देना है, इनको अपना कर्मा, इनको अपना लेसन लेना ही लेना है। प्यार से लें बढ़िया, प्यार से ना लें तो दूसरी तरीके से देते, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो बस यहाँ पर यही दिखता है मुझे। ये शख्स ना आपके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं, और इस वक्त मैं आपको ये कह सकती हूँ कि किसी ने इतनी जासूसी नहीं की होगी आपकी, या किसी ने इतनी नज़र नहीं रखी होगी आपके ऊपर जितना कि ये शख्स इस वक्त आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। कैसे रख रहे हैं, कहाँ से रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं पता नहीं, लेकिन ये पक्का पता है कि इस इंसान की नज़र आपके ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसको जानना है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली वो जानना चाहते हैं, ठीक है। आखिर आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, ताकि इनकी जो प्लानिंग हो वो उसी तरीके की हो, ताकि ये जो भी करे उसी के अकॉर्डिंग करे। जब ये आपके बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या आखिर चल रहा है, उसी अकॉर्डिंग तो फिर ये अपनी प्लानिंग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका शातिर दिमाग चल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन ना गाइज दिमाग से चलने वाले इंसान है, ठीक है, दिल या इमोशन से नहीं, दिमाग से। हर चीज़ दिमाग से हैंडल करना है। इनको ऐसा लगता है कि ये दिमाग से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ये दिमाग से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, ये इनकी थिंकिंग है और इसीलिए दिमाग से चलते हैं, ठीक है। अभी जो मैं आपको इस स्थिति में गाइड कर सकती हूँ वो ये कि अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखो, इनको कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए। आप इनके लिए एकदम मिस्टीरियस टाइप बन जाओ, ठीक है, कि जैसे मिस्ट्री हो,
आपके बारे में इनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए। थोड़े टाइम इनका ईगो रहेगा, फिर उसके टाइम इनको बेचैनी भी होगी, फिर उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स होंगे, एंड देन फिर ये पर्सन आएंगे। लेकिन अगर इनको पता चला कुछ भी आपकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है, या आप उनको जानबूझ के ये कर रहे हो, या फिर उनको ये पता चला कि आप दुखी हो, ठीक है, आप भी उनको उतना ही क्रेव कर रहे हो, लेकिन आप जानबूझ के सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिर ये पर्सन का जो ईगो का लेवल है वो हाई चला जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन सबके पास होती है, कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाता है। जैसे कोई भी इंसान कोई पोस्ट करता है ना, कोई भी चीज़ जिससे आपकी बहुत क्लोज रिलेशन रहा है और आपकी बात बंद होगी और वो कुछ पोस्ट कर रहा है, तो आपका ना मन अंदर से कहेगा कि इसने मुझे दिखाने के लिए पोस्ट किया है। तो वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन होती है कि अंदाज़ा लग ही जाता है कि ये अगर डीपी चेंज हो रही है, या अगर स्टेटस कुछ लगाया जा रहा है, कुछ लाइक कहीं ना कहीं मुझे दिखाने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। 19 फेब बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, 2 अक्टूबर हो सकती है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, और क्या एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज हैं। द सोलमेट, सो आप दोनों सोलमेट हो, वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, सो आप लोग सोलमेट हो, एंड बहुत जल्दी आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जो जिस चीज़ का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, बस अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि जो आप इस शख्स के लिए फ़ील कर रहे हो वही वो शख्स भी आपके लिए फ़ील करे डीपर लेवल पे, तो बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो बहुत जल्दी इस चीज़ के चांसेस हैं होने के। द लॉयल हार्ट, द स्वीट मैसेज, यस। देखिए, कोई तो स्वीट सा मैसेज इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है, जिसमें इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स हो कि आप पढ़ के मतलब ऐसा हो जाए, एक होता है ना दिल गार्डन गार्डन हो गया वैसा। तो इतना प्यारा सा कोई मैसेज इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है जिसको पढ़ के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है, द लॉयल हार्ट की भी यहाँ पर एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जब ये पर्सन आएंगे तो आपके साथ लॉयल रहने की 100% कोशिश करेंगे कि आपके साथ लॉयल रहें, आपका ट्रस्ट ब्रेक ना करें। यानी कि इस बार आएंगे तो इसी इंटेंशन के साथ आएंगे। ठीक है, हालांकि अभी उनकी चालाकियाँ चल रही क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते, लेकिन आएंगे तो आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप को निभाने के लिए या उस इंटेंशन के साथ ही आएंगे। ठीक है, नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। द मैग्नेटिक वन, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली और आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो बहुत स्ट्रांगली, और रेड फ्लैग भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बहुत सारे रेड फ्लैग्स एक दूसरे में देखते हो। ठीक है, आप उनमें बहुत से रेड फ्लैग्स देखते हो और वो भी आप में बहुत से रेड फ्लैग्स देखते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक तरीके का कार्मिक भी किसी के लिए रिलेशन हो सकता है। देखो, सोलमेट एनर्जी है लेकिन यहाँ पर कार्मिक एनर्जी भी आ रही है, यानी कि आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। मतलब कुछ कार्मिक रिलेशन वाले लोगों के लिए भी है और कुछ सोलमेट लोगों के लिए भी है, बट हाँ काफ़ी पैशनेट होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप से ज़्यादा पागलपन वाला रिलेशनशिप कोई और हो नहीं सकता। अगर आपको चाहिए ना कोई पागलपन वाला रिलेशनशिप, तो कार्मिक रिलेशनशिप वैसा ही होता है। तो बिल्कुल वही है, बस आपको थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन है, और वो ऐसी अट्रैक्शन है कि उनकी 1000 गलतियाँ, 1000 रेड फ्लैग्स के बाद भी आपको वो शख्स चाहिए, और उनको भी आप चाहिए, चाहे आपने 1000 गलतियाँ की हैं, चाहे आप में 1000 रेड फ्लैग्स है, लेकिन आप चाहिए, क्योंकि वो है ही इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गली कार्मिक एनर्जी है।
लड़ के अलग होके फिर से एक हो जाते हो आप लोग एंड दोबारा से हो गए, दोबारा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लोगे आप। और फाइट भी छोटी मोटी नहीं, बहुत भयंकर फाइट होती है। एक दूसरे को बड़ा अच्छे से जम के सुनाते हो, कभी वो सुना देते, कभी आप सुना देते हो, और कभी दोनों ही एक दूसरे को सुना देते, लेकिन फिर दोबारा से एक हो जाते हो। तो कार्मिक है यहाँ पर एनर्जी, द चॉइस। ओके, ये पर्सन जो है यही चूज करेंगे कि आपके सामने अब इनको एक्सप्रेसिव हो जाना चाहिए। अभी तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया, इमोशंस को कंट्रोल किया और इन्होंने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन अब ये पर्सन यही चूज करेंगे कि अब इनको आपके सामने एक्सप्रेसिव हो जाना चाहिए। अब इनको बता देना चाहिए कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके डीप डार्क इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो आपको बता देना चाहिए। ये पर्सन अब इस चीज़ को चूज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 36 या 39 एज हो सकती है किसी की। ठीक है, नंबर 9 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बट हाँ, ये पर्सन खुद आके आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बस थोड़ा सा और आप रुकिए, फिर ये खुद ही आपको अपने सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर देंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।